वालेकुम जी, दिस इज़ लाइवा बासी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड फर्स्ट ओडीआई जो है उसका जो एंड रिजल्ट है वो ये है कि न्यूजीलैंड है वन दिस मैच में 75 रन्स। और हम पता नहीं आप लोगों को ये बात पता है या नहीं पता, बट न्यूजीलैंड ने जो है वो आखिरी दफ़ा मतलब पाकिस्तान ने आखिरी दफ़ा न्यूजीलैंड में अपना कोई ओडीआई मैच जीता तो दैट वाज बैक इन 2011 में आखिरी दफ़ा हमने ये एजाज़ अपने नाम किया था। उसके बाद आप सोच रहे हैं 2011 में आई वॉज इन ग्रेड 1 क्लास 1 में थी मैं। वो आखिरी जो है वो टाइम था जब हमने जो है न्यूजीलैंड को हराया था। उसके बाद से कितने प्लेयर्स रिटायर हुए हैं, कितने प्लेयर्स का कम बैक हुआ है, कितने दिहाइयाँ मतलब बदल गई है ना। देयर इज लॉट्स ऑफ इन्वेंशंस। मैं बड़ी हो गई, ठीक है, आई मीन यूनिवर्सिटी नाउ, और कितना टाइम गुजर गया उस चीज़ को, और पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अगेंस्ट नहीं जीत सका। आज आपके पास एक एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मूवमेंट अपॉर्चुनिटी थी आप लोगों के पास कि आप लोग आज के मैच में न्यूजीलैंड को हराते, और आपने ऑलमोस्ट हरा भी दिया था ऑलमोस्ट। लेकिन फिर वही बैटिंग कोलैप्सेस इन वी लॉस्ट द मैच। आज के मैच में आई एम नॉट गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट बैटिंग कोलैप्स एज मच एज आई विल बी टॉकिंग अबाउट अदर फॉल्ट्स दैट आर हैपनिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ठीक है, फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ, ठीक है। उसमें आपकी बॉलिंग आ जाती है, उसमें आपके मिडल ऑर्डर आ जाता है, उसमें आपकी डेथ बॉलिंग आ जाती है, उसमें आपकी मिस फील्डिंग आ जाती है, उसमें आपके प्लेइंग 11 का जो कॉम्बिनेशंस साहबजादे बनाते हैं वो आ जाता है। सबसे पहले तो जब मैंने प्लेइंग 11 देखी, 3 बजे मैच हुआ था एंड रात के 3 बजे, तो जब मैंने प्लेइंग 11 देखी तो मैंने बोला कि वाई नॉट वसीम जूनियर, वाई नॉट 5 रेगुलर बॉलर्स। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं 5 रेगुलर बॉलर्स इतनी क्या ज़रूरत थी, लेकिन मेरे ख्याल से जब आपके ऑलराउंडर्स का ये हाल होता है या जब आपके स्पेशलिस्ट बॉलर्स भी स्पेशलिस्ट ना लगे तो फिर आपको यू नीड टू गो विद 5 रेगुलर बॉलर्स। आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी दैट यू कुड हैव गॉन विद वसीम जूनियर, ठीक है, आप नहीं गए। पता नहीं फॉर व्हाट डैम रीजन हम उस बंदे के साथ नहीं जा रहे। प्लेइंग 11 को देख के तो मेरा वैसे ही मूड ख़राब हो गया, ठीक है, क्योंकि उसमें वसीम जूनियर नहीं था। उसमें आप तैयब ताहिर के बजाय, तैयब ताहिर का मुझे पता है व्हाट दिस गाय इज, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ तैयब ताहिर और जितनी स्मूथली, ये भी याद रखें कि जितनी स्मूथली अपॉर्चुनिटीज़ तैयब ताहिर और इरफान खान न्याजी को मिल रही हैं, बैक टू बैक अपॉर्चुनिटीज़, ये आप देख लें, ये मौजज़ा है, ठीक है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये मौजज़ा है। एंड दीज टू आर कंसिस्टेंटली वेस्टिंग देयर अपॉर्चुनिटीज, स्पेशली तैयब ताहिर, ठीक है। आप तैयब ताहिर जो है, ही इज़ अ रेगुलर बैट्समैन, वो कोई ऑलराउंडर नहीं है, ही इज़ अ रेगुलर बैट्समैन। लेकिन मैंने नहीं देखा कि उन्होंने बस इंडिया के अगेंस्ट, वो भी उन्होंने पाकिस्तान ए के लिए खेला था। पाकिस्तान की जब से नेशनल टीम में है उन्होंने कौन सी ऐसी कोई कारनामा अंजाम दे दिया दैट ही इज गेटिंग बैक टू बैक मैचेस। इससे अच्छा तो आप फहीम अशरफ को ले जाते, इससे अच्छा आप वसीम जूनियर को ले जाते यार, मतलब खुदिल शाह को ले जाते, इसके बजाय तो आप ये करते। प्लेइंग 11 देख के ही मेरा मूड ख़राब हो गया था। सो आई वाज लाइक नहीं भाई, ये तो सीन ही ऑफ है। हमारी तरफ से 3 डेब्यूटेंट्स खेले, मोहम्मद अली, उस्मान खान और आकिब जावेद, और उस्मान खान ने भी कैश किया अपॉर्चुनिटी को, आकिब जावेद ने भी किया। मोहम्मद अली इज़ अ गुड बॉलर, बट आई फील लाइक कहीं ना कहीं लैक करते हैं बहुत ज़्यादा, वो भी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ वेस्ट करते हैं। उनके बारे में अहमद शहजाद की स्टेटमेंट है, वो सुन लीजिएगा। उन्होंने बोला था कि अगर मोहम्मद अली जिस तरह का बॉलर है, वो हारिस रऊफ टाइप का बॉलर है, सो ही शुड बी कैशिंग द अपॉर्चुनिटीज दैट ही इज गेटिंग इन सेना कंडीशंस, बट वो नहीं करते हुए नजर आ रहे। तो उनको देखना पड़ेगा कि अगर उन्होंने अपने फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में जगह बनानी है, सो ही विल हैव टू कम अप विद डिफरेंट वेरिएशंस, ठीक है। उनकी तरफ से 2 डेब्यूटेंट्स थे, एक निक कैली और एक मोहम्मद अब्बास। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यार पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ साइड है, वहाँ पे अगर आप देखो, अगर आप एवरेज एक्सपीरियंस का वो करो ना, एवरेज निकालो, तो हमारी कोई ऑलमोस्ट 600 मैचेस की का एक्सपीरियंस बनता है हमारी ये प्लेइंग 11 का। उनका अगर उठा के देखो, उनकी प्लेइंग 11 का ऑलमोस्ट 200 मैचेस का एक्सपीरियंस बनता है, ऑन एवरेज की बात कर रही हूँ। कितना ज़्यादा फर्क है। ऑल्दो दे आर प्लेइंग ऑन देयर होम कंडीशंस, बट यार किस्मत भी आपके साथ थी। आपने टॉस जीत लिया, यू इलेक्टेड टू बोल फर्स्ट। इस तरह के ट्रैक पे अगर आप पहले टॉस जीत कर बॉलिंग करे तो आधा मैच आपने उधर ही जीत लिया टॉस के टाइम पे ही, फिर आप मैच हार गए। अब यहाँ पे बैट्समैन, मैं बैटिंग कोलैप्स की बात नहीं करूँगी, ठीक है, मैं बात कर रही हूँ बॉलिंग की, कि एक ऐसा ट्रैक जिस पर आप अगर इधर फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज स्कोर निकाल के देखो, वो कोई 240 तक का आएगा। हमने 350 रन पड़वा दिया है। 350 रन मजाक बात नहीं है। 350 रन बहुत होते हैं, मुंह में आते हैं। मिस फील्डिंग आप उठा के देख लो। सलमान अली आगा ड्रॉप्ड चैपमैन व्हेन ही वाज 6 of 11 बॉल्स। चैपमैन को ड्रॉप कर दिया एंड ही एंडेड अप विद द फिगर्स ऑफ 132 रन्स ऑफ 111 बॉल्स, जिसमें उस बंदे ने 13 चौके और 6 छक्के लगाए। वसीम शाह ने मोहम्मद अब्बास को भाई ड्रॉप कर दिया व्हेन ही वाज 8 of 4 बॉल्स। जब 4 बॉल्स पे ही वाज 8 रन्स, और मोहम्मद अब्बास को उन्होंने तब ड्रॉप किया एंड ही एंडेड अप विद द फिगर्स ऑफ 52 of 26 बॉल्स।
मतलब समझ रहे हो आप मिस फील्डिंग कहाँ पे, मतलब हमने शुरू में क्या बॉलिंग करवाई। आपने देखा ही होगा, अगर जिन्होंने मैच देखा है उन्होंने देखा होगा कि शुरू में बॉल उनको समझ ही नहीं आ रही थी। न्यूजीलैंड के बैटर्स, देयर ओपनर्स विल यंग एंड निक केली, दे वर लाइक टेरिफाइड ऑफ आवर बॉलर्स। नसीम शाह और आकिब जावेद से भी उनको डर लग रहा था, वो बॉल खेली ही नहीं जा रही थी, इतना बॉल अच्छा स्विंग हो रहा था। एंड नसीम शाह के इन स्विंगर्स, एवरीथिंग वाज सुपर अमेजिंग। दे लॉस्ट 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स फॉर जस्ट स्कोरिंग 50 रन। ये उनके हालात थे। और फिर फ्रॉम 50 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स टू लेटिंग देम अलाउ सेट अ टारगेट ऑफ 345 रन। भाई इसमें आपकी बॉलिंग की गलती है, इसमें आप अपनी डेथ बॉलिंग उठा के देखो। तभी कह रहे थे 5 फास्ट बॉलर्स अपने साथ ले जाओ, 5 रेगुलर बॉलर्स, या फास्ट बॉलर्स नहीं भी लेके जाने, रेगुलर बॉलर्स लेके जाओ, 5 रेगुलर बॉलर्स जो आकिब जावेद हैं, वो जिन पार्ट टाइमर्स को उन्होंने भरा हुआ था प्लेइंग 11 में, दे वर गोइंग 11 प्लस पर ओवर। 11 प्लस पर ओवर की बात कर रही हूँ मैं। इतनी गंदी बॉलिंग की है पाकिस्तान ने, मिस फील्डिंग अलग। पाकिस्तान के बैटिंग कोलैप्स की गलती है, उसमें कोई दोहराई नहीं, उसमें कोई गलती नहीं है, डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, जो हमारी बैटिंग में कोलैप्स आया है, ये मतलब वी हैड फुल इंटायर, ठीक है, 12 ओवर्स, और हमें उसमें सिर्फ 100 रन चेस करने थे, और हमारे पास वी हैड 7 विकेट्स इन हैंड। हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। द वे वी लॉस्ट बैक टू बैक विकेट्स आफ्टर बाबर आजम डिसमिसल, वो जब बहुत बुरा हुआ। लेकिन हमारी बॉलिंग भी तो देखो, आकिब जावेद डेब्यू पे बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, स्पेशली हिज डिलीवरी टू निक केली, ही वाज सुपर अमेजिंग टुडे। बट नसीम शाह, ही इज अ स्पेशलिस्ट बॉलर, उसके हालात चेक करो। मोहम्मद अब्बास ने कैसे उसको पीटा है आज। हारिस राव इज द ओनली वन जिसका मैं कह सकती हूँ उससे बहुत ज़बरदस्त। मैं कहती हूँ वो सेना कंडीशंस का बहुत कमाल बॉलर है। व्हेन इट कम्स टू सेना कंडीशंस, पाकिस्तान में उससे बेहतरीन बॉलर कोई नहीं है। बट व्हाट अबाउट द अदर्स, बाकियों का क्या? तैयब ताहिर, ही हैज़ गॉट नो मैच अवेयरनेस मैन। आप उसका रन आउट उठा के देख लो। मैच अवेयरनेस तो जैसे हमारे लोअर ऑर्डर को आती नहीं है, पता नहीं क्या करने जाते हैं, कोई मैच अवेयरनेस नहीं है। ये पहले हरकत की थी इरफान खान न्याजी ने। किसी एक बंदे को नहीं पता कि अगर एक बैटर खड़ा हुआ है, सलमान लियागा इतना अच्छा खेल रहा था, 58 और 46 बहुत समथिंग उन्होंने किया है। उसने पहले अपने आप को T20s में मनवाया, फिर उसने अपने आप को वनडे में मनवा रहा है। वनडे में तो खैर उसको सबने माना ही हुआ था, बट फिर भी कोई एक तो खड़ा होकर उसके साथ बैटिंग कर लेता। सारे पता नहीं क्या करके आए, लैक ऑफ मैच अवेयरनेस। मैं आपको बताती हूँ, जिस तरह की इनिंग्स बाबर आजम ने खेली है ना भाई, बाबर आजम, आई मीन दैट गाय प्रूव्ड हिमसेल्फ टुडे। कहते हैं ना कि मुंह से नहीं बोलना होता, बल्ले से जवाब देना होता, और आज के मैच में लगा कि उसने बल्ले से बाकायदा जवाब दिया है। ही स्कोर्ड अमेजिंग 78 रन ऑफ 83 बॉल्स, ठीक है, उसमें 5 चौके 3 छक्के लगाए, ऑलमोस्ट 94 के स्ट्राइक रेट से उसने बैटिंग की। और आज जो उसमें हंगर दिखाई दी ना भाई रन स्कोर करने की, द वे ही हैंडल्ड इंटायर 10 ओवर स्पेल ऑफ माइकल ब्रेसवेल, दैट वाज सुपर अमेजिंग। उसकी जितनी तारीफ करूँ वो कम है। आज तो कहते हैं ना, हंगर नजर आया उसका हंगर नजर आया कि नहीं यार, आज मैंने रन स्कोर करने यार, आई हैव टू डू इट फॉर माई टीम। और वो कर रहा था। He was trying to convert his singles in doubles. He was trying to rotate the strike continuously. He was trying to hit it for boundaries, left, right, center. वो इतना ब्यूटीफुली खेल रहा था। अगर उसने माइकल ब्रेसवेल को इतना ज़बरदस्त तरीके से टैकल किया, इट मीन्स दैट ही हैज़ वर्कड ऑन हिज फिटनेस, ही हैज़ वर्कड ऑन हिज फ्लॉज जो उसके बैटिंग में पहले नजर आते थे। बाबर आजम की आज मैं कह रही थी, आज तो इसकी 20वीं ODI सेंचुरी होगी, बट ही मिस्ड आउट ऑन अ वेल डिजर्व 20th ODI सेंचुरी। बट क्या वो बंदा आज शेप में नजर आया है। उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान का बैटिंग कोलैप्स हुआ है, वही कहते हैं ना भाई, जब से आपने नोट किया होगा कि जब से बाबर आजम कप्तानी से हटें, कोई कप्तान के बारे में बात नहीं करता। किसी को आप नहीं देखोगे कि यार कप्तान की वजह से हारे हैं, और करनी भी नहीं चाहिए यार। कप्तान अकेला इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ही इज नेवर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इशू कि अगर आपकी टीम हार रही है। पाकिस्तान में क्या कल्चर है? पाकिस्तान में यही कल्चर है कि यार अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्लेइंग 11 अच्छा नहीं बन रहा, बाबर आजम की गलती है यार, उसी ने जो है ना दोस्ती यारी निभाई है। अच्छा, मिडिल ऑर्डर बैटिंग बहुत बकवास है, बाबर आजम की गलती है, उसी की वजह से हो रहा है ये सब। नहीं यार, लेकिन हमारी डेथ बॉलिंग भी तो किसी काम की नहीं है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा रन गंदी डेथ बॉलिंग की वजह से पड़ते हैं। आज भी हमने 15 ओवर्स में, आखिरी 15 ओवर्स में न्यूजीलैंड को कहा कि आओ भाई हमें 166 रन मार दो। हाँ यार, इसमें भी बाबर आजम की गलती है, ये सब उसी की वजह से हो रहा है। अच्छा यार, लेकिन इस पिच पे तो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 243 रन है, हमारे बॉलर्स ने 350 रन पड़वा दिए, इसमें तो बॉलर्स की गलती है। नहीं यार, इसमें भी बाबर आजम की गलती है, उसको बोलो उसकी गलती है। अच्छा यार, लेकिन बाबर आजम ने तो रन स्कोर किए हैं, लेकिन बाकी बैटिंग कोलैप्स का तो जिम्मा हम बाबर आजम को नहीं ठहरा सकते ना। कैसे नहीं ठहरा सकते? बाबर आजम को मैच फिनिश करके आना चाहिए था, उसी की गलती है, उसने गंदी बैटिंग की, तभी हम हारे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में हमें एक एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ जाना चाहिए था, तो हमारी सिचुएशन आज बहुत डिफरेंट होती। यार मैं कह तो नहीं हूँ बाबर आजम की गलती है, उसी ने कहा होगा कि नहीं वो मेरा दोस्त नहीं है, उसको टीम में नहीं डालना। लेकिन यार हमें आज के मैच में भी 5 रेगुलर बॉलर्स के साथ जाना चाहिए था, तो थिंग्स कुड हैव बीन वेरी मच डिफरेंट देन व्हाट दे आर टुडे। हाँ, तो मैं कह तो रही हूँ बाबर आजम की ही गलती है, हर चीज़ पे बाबर आजम। हमें एक नाम मिल गया था कि भाई जो कुछ हो रहा है इसकी वजह से हो रहा है, इसी की गलती है।
और आज आप देख रहे हो नासिर हुसैन ने जिस तरह से कहा था ना कि यू वोंट रियलाइज हाउ गुड बाबर आजम इज़ अंटिल ही इज़ गॉन, उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला था बिल्कुल उन्होंने। आज तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों की आंखें खुल गई होंगी कि बाबर आजम वॉज नेवर एट फॉल्ट, ठीक है, ही वॉज नेवर एट फॉल्ट। पाकिस्तान क्रिकेट का जो सिस्टम है इसमें अगर आप साउथ अफ्रीकन या इंडियन प्लेयर्स को भी ले आते तो उनका भी हाल भी वही होगा जो आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम का है। उस्मान खान आप देखो, वो जो उसकी लिस्ट में अगर आप उसके रिकॉर्ड उठा के देखो सो ही इज़ एवरेजिंग 75+ आपको, और ये सारे रिकॉर्ड उनका पाकिस्तान जैसे पिचेस पे है, ठीक है, ये सारे जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। आपको ये था कि आप उस बंदे का डेब्यू करवाते इसी तरह के पिचेस पे, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी में या ट्राई नेशन सीरीज में। आपने क्या किया, उसका डेब्यू सबसे मुश्किल कंडीशन में करवा दिया, सेना कंडीशन में, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट न्यूजीलैंड में। फिर भी उस बंदे ने 118 के स्ट्राइक रेट से उसने ज़बरदस्त नॉक खेली, आज 2 छक्के भी मारे। सो ही इज ट्राइंग टू प्रूव हिमसेल्फ कंसिस्टेंटली कि यार नहीं मैं अच्छा बैट्समैन हूँ। आप सोचो उसका कॉन्फिडेंस कितना डेंट हुआ होगा जब आपने उसको कहा होगा, जब उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ही इज एन ओपनिंग बैट्समैन ना, जब आपके पास ओपनर नहीं था तो आपने बोला कि अच्छा उस्मान खान, ये मैं नहीं सेलेक्टर्स के बाद बता रही हूँ कि जब आपको उसकी ज़रूरत थी उस्मान खान की एज एन ओपनर, आपको पास ओपनर नहीं था, तो फिर आपने क्या किया, आपने बोला कि नहीं उस्मान खान को खिलाने से अच्छा है कि हम एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को अपने साथ ले जाएं, और वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन तैयब ताहिर थे, माशाल्लाह। तो ये तो आपके काम है। तो सोचो उस वक्त उसका कॉन्फिडेंस कितना डेंट हुआ होगा कि इनके पास ओपनर है भी नहीं, फिर भी मुझे नहीं खिला रहे। उधर से इमामुल हक को बुलाया पाकिस्तान से, लेकिन मुझे नहीं खिला रहे। क्या हालात है पाकिस्तान की टीम के। मैं ये नहीं करी सारी गलती मैनेजमेंट की, आपके प्लेयर्स की भी है भाई। आज मोहम्मद अब्बास को उठा के देखो, फॉर दोज हू डोंट नो लेट मी टेल यू, ही इज अ बैटिंग ऑलराउंडर, ठीक है। तो मोहम्मद अब्बास ने क्या तो बैटिंग किया, और उसके अलावा जो उनकी बॉलिंग में है, उन्होंने अभी तक 15 लिस्टेड मैचेस खेले और उन 15 में से उन्होंने सिर्फ 6 मैचेस में बॉलिंग की है, 6 इनिंग्स में। अब उन 6 इनिंग्स में उनकी बॉलिंग एवरेज इज 46+। तो हम ऐसे कैसे करवा सकते हैं कि एक बैटिंग ऑलराउंडर को हमने मोहम्मद रिजवान की विकेट दे दी, ठीक है। तो यंगस्टर को जहाँ पे कॉन्फिडेंस देने की बात है वहाँ पे हम उसको कॉन्फिडेंस ना दे, ऐसे कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत फ्लॉज हैं जिनके बारे में बात करनी है, लेकिन दीज आर द नेवर एंडिंग फ्लॉज, ठीक है। ये ऐसे फ्लॉज हैं जो नेवर एंडिंग है। इरफान खान, न्याजी, तैयब ताहिर, मैं कहती हूँ अगले मैच में वी कैन स्टिल विन इट फॉर 2-1, ठीक है। हम अगले 2 मैचेस आराम से जीत सकते हैं अगर आप प्लेइंग 11 में थोड़े चेंजेस कर दें। मैं कह रही हूँ तैयब ताहिर को तो पहली फुर्सत में प्लेइंग 11 से आउट करो, उसके बजाय या खुजल शाह को लेके आओ, इवन फहीम अशरफ कैन बी अ गुड ऑप्शन इन दीज कंडीशंस, ठीक है। उसको लेके निकालो, इरफान खान, न्याजी को भी निकालो, और उसके बजाय मेरे ख्याल से वसीम जूनियर को आना चाहिए। व्हाट डू यू गाइस थिंक, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे वीडियो एंड करते क्योंकि बहुत लंबी हो गई है। थैंक यू सो मच, दिस इज लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ।